जय सिया राम मित्रों। ओम पितराय नमः। आज हम आप सभी के लिए लाए हैं त्रिपिंडी श्राद्ध क्यों करते हैं, जाने महत्व। हाँ मित्रों, आज हम जानेंगे त्रिपिंडी के बारे में। यदि आज आपने हमारा ये वीडियो देख लिया तो आप जान जाएंगे कि त्रिपिंडी श्राद्ध हमें क्यों करना चाहिए और इसकी महत्वता क्या है। तो इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये जानकारी गीता प्रेस आधारित त्रिपिंडी श्राद्ध पद्धति से है। उसी को हम पढ़ करके आपको सुनाएंगे और उसमें जो जो लिखा है वही हम जानेंगे। आप वीडियो पूरा देखें। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। जय सिया राम। त्रिपिंडी श्राद्ध का परिचय एवं महत्व। अपनी वंश परंपरा में होने वाले अनेक प्रकार के दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों के उपशमन के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करने की शास्त्र समर्थित लोकमान्य परंपरा है। मित्रों, ये परंपरा बड़े ही दिनों से चली आ रही है और एवं कुल दैहिक, दैविक तथा भौतिक तपों के उपशमन के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करने की शास्त्र समर्थित लोकमान्य परंपरा है। मतलब ये हमारी परंपरा है। वंश में मृत और अस्तगति प्राप्त प्राणियों के द्वारा अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक पीड़ा के साथ ही संतान परंपरा की वृद्धि का ना होना इत्यादि अनेक ऐसे उपद्रव हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, जो आपके जीवन में अस्तगति प्राप्त प्राणियों के द्वारा अनेक प्रकार की शारीरिक, मानसिक पीड़ा के साथ ही संतान परंपरा की वृद्धि ना होना इत्यादि। मतलब जीवन में जो उपद्रव, संतान भी नहीं हो रहे ना, इसी का कारण है कि क्या पता हमारे जीवन में त्रिपिंडी हुआ होता तो आज हमें संतान होती। समझ सकते हैं। इत्यादि अनेक ऐसे उपद्रव हैं जिन उपद्रवों का कारण कुछ विदित नहीं होता। सही बात है। और आश्चर्यजनक रूप से घटित होने वाले जिन उपद्रवों की व्यथा को विवश होकर सहना पड़ता है, ये उपद्रव प्रेत या पितृ बाधाएं अपने कुल में अथवा अन्य कुल में उत्पन्न अस्तगति प्राप्त प्रेताओं द्वारा की गई होती है। यहाँ यह समझना चाहिए कि न केवल अपने कुल में अगस्त गति प्राप्त प्राणी भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों में प्रविष्ट होकर ऐसी बाधा करते हैं, प्रत्युत अन्य जातीय वंश परंपरा में उत्पन्न हुए जीव भी, जिनसे द्वेष, प्रीति तथा धन धान्य आदि का संबंध होता है, भूत प्रेत पिशाचादि योनियों को प्राप्त करने उपयुक्त उपद्रवों को करते हैं तथा पीड़ाकारी होते हैं। समझ सकते हैं मित्रों। ऐसा जो भूत प्रेत पिशाचादि ऐसे ऐसी योनियों में जो भटकते हैं तो आप ही को परेशान करेंगे ना। जो हमसे मतलब त्रिपिंडी श्राद्ध इसलिए होता है कि आपकी तीन कुल को ताड़ा जाए, तीन पुस्त को ताड़ा जाए। समझिएगा। और भी नीचे लिखा है, समझिए। उपर्युक्त पीड़ा पहुंचाने वाले भूत प्रेत वायु रूप में होकर, सात्विक, राजस तथा तामस भेद से प्रेत के रूप में होकर युद्धद्युलोक, अंतरिक्ष तथा पृथ्वी लोक में अतृप्त होकर भ्रमण करते हैं। समझ रहे हैं ना। उनमें सदोगुण प्रधान प्रेतादि विष्णुमय, रजोगुण प्रधान प्रेतादि ब्रह्ममय और तमोगुण प्रधान प्रेतादि रुद्रमय संज्ञा वाले कहलाते हैं। समझिए। और त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से, यहाँ से त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से इन्हें उत्तम लोक प्राप्त करने की विधि है। समझिए ना। इन सबको जो है हमारे जीवन में ये सब हो रहा है, इस सबका कल्याण क्या करेगा? त्रिपिंडी श्राद्ध। और इस श्राद्ध में सात्विक, राजस तथा तामस प्रेतों के निमित्त विभिन्न द्रव्यों से 3 पिंड बनाकर विशेष विधि से श्राद्ध किया जाता है। इसलिए यह श्राद्ध त्रिपिंडी श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध के माध्यम से उत्तम लोक को प्राप्त हो जाने को पश्चात पूर्वोक्त भूत प्रेतादि इष्ट प्रतिबंधक न होकर कृत को सर्वाभीष्ट प्राप्त कराने में सहायक होते हैं। ऐसे प्राणी जो आत्महत्या आदि दुर्मरण से शरीर का त्याग करते हैं अथवा जिनका शस्त्रोक्त विधि से अथर्वैहिक संस्कार नहीं किया जाता, वे सब भूत प्रेतादि योनि में प्राप्त होते हैं। समझ सकते हैं मित्रों। आपको त्रिपिंडी श्राद्ध इसलिए करना चाहिए कि जीवन में आपके ऐसे ऐसे संकट आते हैं कि आप भटकते रहते हैं, संतान नहीं होती हैं, घर में नाना प्रकार की जीवन में संकट आना, धन ना रहना, बीमारी रहना, बीमारी का कुछ पता न चलना, इन सभी के कलेशों का कारण यदि आप कहीं ना पा रहे तो एक बार आप त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। क्या कराएं? त्रिपिंडी श्राद्ध। अब चलिए देखते हैं त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए प्रस्थ स्थान। त्रिपिंडी श्राद्ध को करने के लिए काशी में पिचास मोचन तीर्थ, गया में प्रेत शिला तीर्थ तथा अन्याय तीर्थ स्थल उपयुक्त होते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी पूर्ण सलीला नदी अथवा सरोवर के तट में
इसे संपन्न किया जा सकता है। यदि ये स्थान सुलभ न हो तो शिवालय के समीप में तुलसी वृक्ष अथवा अश्वत्थ वृक्ष की सानिध्य में भी किया जा सकता है। समझिए मित्रों। और त्रिपिंडी श्राद्ध कब करें, यहाँ देखिए, यद्यपि कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ इन 4 महीनों में दोनों पक्षों की एकादशी, पंचमी, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियों में श्राद्ध करना चाहिए, किंतु कोई उत्कट कोटि की बाधा हो रही हो तो मास और तिथि उपेक्षा न करके भी यह श्राद्ध किया जा सकता है। जय सिया राम मित्रों। अगर हमारा चैनल आपको सही लगा हो, अगर हमारी जानकारी आपको सही लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट में बताएंगे और हमारी वीडियो किस तरह चाहिए, इस तरह आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे।